प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु हमें एकत्रित कर रहा है। आपको सवेरे उठकर इस प्रार्थना में भाग लेने की कृपा प्रभु दे रहा है। ये बड़ी कृपा है, प्रभु की करुणा है, जिसके चलते हम हर प्रभात में हमारे जीवन में प्रभु का एक जीवित वचन को अपनाना। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिन प्रभु ने मुझे एक विचार दिया प्रार्थना करते समय। देखो, हम लोग अक्सर संसार में ऐसे शब्दों को, बातों को सुनते हैं जिसके चलते हम दुखी और निराश हो जाते हैं। पर प्रभु ने हम लोगों को हर प्रभात में प्रभु का, ईश्वर का एक वचन सुनने का, एक अनुग्रह का, आशीष का, आशीर्वाद का वचन सुनकर उस पर मनन करने का, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे दिन में आगे बढ़ने की कृपा दी है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हम कुछ भी सुनकर या कुछ भी सोचकर निराश, दुखी, परेशान हो सकता, लेकिन प्रभु हर प्रभात में उसके पवित्र वचनों पर मनन करने की कृपा दे रखा है। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ आज के वचन सुने। स्तोत्र संज्ञा 27 वचन 1 और 3 में आपके लिए आज पढ़ूंगा। वो इस प्रकार है। जबूर यानी भजन संहिता, साम्स 27 वर्स 1। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? पिछले दिन भी मैंने आपको कहा, स्तोत्र संगीता 27 जो है बहुत खास है। उसका शुरुआती वचन ही कितना पावरफुल है। द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear? Yes. प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? मेरे को पता नहीं कितने साल पहले मैंने ये वचन को सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी मैं डर जाता हूं, ये वचन मेरे सामने आ जाता है। आज आप लोग भी बोलिएगा, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करता है, प्रभु मेरे बिजनेस की रक्षा करता है। ये बहुत जरूरी है। कौन आपकी रक्षा करता? प्रभु। प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी चट्टान है। आपको घोषणा करना, मुझे घोषणा करना, रिसीव करना। प्यारे भाई और बहनों, वचन को रिसीव करो। इससे बढ़कर शायद पूरे बाइबल में वचन होगा, क्योंकि ये वचन है ना, स्तोत्र 27 बहुत पावरफुल है। मैं तीसरा वचन आपके लिए पढ़ूंगा। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता, क्योंकि प्रभु मेरी रक्षा करता है। बोलने का मतलब यही है। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरे भरोसा दृढ़ बना रहता है। हालेलुया। ये हर भाषा में, हिंदी से भी अच्छा है, कई अन्य भाषाओं में है। मैंने मलयालम में इसको बचपन से गाना सुनते आया है ना, तो मैं अभी गा नहीं पाऊँगा, पर जब मौका मिलेगा मैं इसको गाऊंगा, क्योंकि आज मेरा गला बिल्कुल ख़राब है गाने के लिए। पर प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सेना मेरे विरुद्ध पड़ाव डाल दिया, मेरा हृदय भयभीत नहीं होगा। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। कारण क्या है प्यारे भाई और बहनों? सेना मेरे विरुद्ध हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, मैं भयभीत नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि मेरा खुदा, जो मेरी मुक्ति और मेरी ज्योति है, वो मेरे साथ है, मेरे पक्ष में है, मेरी ओर है। प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं?
भयभीत होने की बात ही नहीं आता, डर की बात नहीं आता। क्यों? सामने वाले डरेंगे क्योंकि इनके साथ ईश्वर खड़ा है। दाऊद का हिम्मत का कारण क्या था? गोलियात करीब 9 फुट का इतना राक्षस जैसा इंसान, जिनके चुनौती के सामने पूरे इस्राएल कांप रहे थे, राजा, सैनिक, पूरे लोग। उस टाइम पर एक छोटा सा बालक गोलियात के तुलने में वो कुछ भी नहीं था। दाऊद क्या कहता है? मेरे ओर से प्रभु युद्ध करेगा। हालेलुया। मतलब गोलियात की जो लड़ाई अभी ईश्वर से है, दाऊद से नहीं। ये दाऊद फिर कहता है क्या है? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है। उसके हर एक डायलॉग में ये रहेगा, इसलिए स्तोत्र में आपको बार बार ये दिखेगा। दाऊद एक बार बोलकर खत्म नहीं किया, दाऊद बार बार बोलता है। क्या बोलता है? ये दाऊद का भजन है प्यारे भाई। वो कहता क्या है? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, इसलिए मैं किससे भयभीत हूं? कौन मुझे डराएगा? मौत? दुश्मन? कोई सेना? हालेलुया। दाऊद तो इतना युद्ध देखा है, पूरे बाइबल कहता है दाऊद कोई एक युद्ध में भी हारा नहीं, हार का टेस्ट नहीं किया। हालेलुया। दाऊद को युद्ध में मरा नहीं, अपने बुढ़ापे में जाके मरा है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनके मुख से यही शब्द निकलता था। वो शेर, भालू और जंगली जानवरों से जब लड़ता था और आगे जाके गोलियात जैसे राक्षस से लड़ना पड़ा, और जितना भी उसने युद्ध लड़ा, उसके मुख से दुख में, सुख में, संकट में, पाप में वो बोलता रहा, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया। सामने कौन है, क्या है, कितनी बड़ा प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास क्या है, ये फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है प्यारे भाई और बहनों। आज आपके संकट, परेशानी इतने बड़े होंगे। पिछले दिन मेरे को 2 जगह से फोन आया। एक जन इधर आकर बताया कि जो एक 5 महीने के प्रेगनेंसी है, बच्चे का कुछ खास सीरियस प्रॉब्लम है करके। दूसरा हमारा टीम के मेंबर ही है, उनका भी जो वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चे का कुछ समस्या बता रहा था। प्यारे भाई और बहनों, मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूं जब ऐसी बातें सुनता है। मैंने कहा ये वचन है उनके लिए। प्रभु मेरे बच्चे के जीवन की रक्षा करता, प्रभु मेरी वाइफ के जीवन की रक्षा करता, तो मैं किससे भयभीत होऊं? वचन बोल। जब आपके संकट के समय पर आपके पास वचन नहीं है, आप अभागा मनुष्य हैं। ये वचन सारे हम रोज बोलकर दुआ क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, अपनाते क्यों हैं, रिसीव करता है, इसको यूज करते क्यों? ताकि आपको और मुझे यूज करने के लिए प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। बोलो प्यारे भाई और बहनों, लिख लो, सीख लो, और अपने जरूरत आएगा ना ऐसे, उस समय पर जरूर बोलना है। डॉक्टर की बात, साइंस की बात मैं बुरा नहीं मानता हूं। आखिरी में प्रभु का जो वचन है ना, वो ही चलेगा। हालेलुया। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि बच्चा प्रभु देता है। मैंने कई सारे इंसिडेंट्स को देखा, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है, बच्चे के ये प्रॉब्लम है, बच्चे को वो प्रॉब्लम है, स्कैनिंग में ये देखा। विश्वास करो ना, प्रभु सब कुछ ठीक भी कर सकता। बच्चा देने वाला प्रभु है ना, वो संभालेगा भी। हालेलुया। विश्वास करो, जैसा भी हो उस बच्चे को ग्रहण करो। आप चिंता करके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा। आप विश्वास करो, मेरा बच्चा ब्लेस्ड होगा, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, मेरा बच्चा अनुग्रहित होगा, आशीषित होगा, मेरे बच्चे हर चीज में नंबर 1 रहेगा, मेरा बच्चा प्रभु का कार्य करेगा। आप बच्चे को ना बोल बोल कर ब्लेस करो। मेरा बच्चा तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, बोलो ना, डिक्लेयर करो। आप क्यों, मेरा बच्चा ऐसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, मंदबुद्धि होगा, स्पेशल चाइल्ड होगा, क्यों ऐसे टेंशन लेते हो? जो प्रभु देगा ना, द बेस्ट देगा। प्रभु कभी खराब नहीं देता है।
विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, वचन बोल बोल के रिसीव करना, अपने ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थिति में ना इसका इस्तेमाल कर। बोले हालेलुया। मेरे लिए ना आज मैं घंटों तक इस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल के बहुत करीब है ये वचन। आज हम सब मिलकर इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्यारे प्रभु यीशु नासरी, आपने प्रभात में हमें ये वचन दिया है। प्रभु जी, आप मेरे हर बात को जानते हैं, मुझे इस वचन की ज़रूरत था, आप जानते, इसलिए आपने मुझे सवेरे वचन दिया है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? हालेलुया। भले एक सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता। प्रभु जी, ये वचन मेरे जीवन में आज कार्य करें। वचन 2 में भी लिखा है, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निकलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। पूरा जो स्तोत्र इतना महत्वपूर्ण, इतना ज़बरदस्त है प्यारे भाई और बहनों, आप लोग इस पर पूरा यकीन करके प्रार्थना करो। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। परिवार की रक्षा हो, बीमारी को बोल के रखो, कैंसर को रखो सामने, ब्रेन ट्यूमर को रखो, दिल की परेशानियों को रखो, बोलो प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, गुर्दे के प्रॉब्लम है, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रभु मेरा पति के जीवन की रक्षा करेगा, पत्नी की जीवन की रक्षा करेगा, मेरे बच्चों की जीवन की रक्षा करेगा। आईसीयू में हो, वेंटिलेटर में हो, और ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, आपका मेडिकल रिपोर्ट्स आज मिलने वाले, जैसा भी हो सिचुएशन, ये वचन बोलते जाओ, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं भयभीत नहीं होता। प्रभु करेगा मतलब करेगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। हाँ प्यारे यीशु नासरी, ये वचन आज इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। और जिन सिचुएशन में ये आज ये वचन यूज़ करेगा, उनको आज पता चले प्रभु डॉक्टर से बढ़कर, मेडिकल साइंस से बढ़कर, दुनिया की और इंसान की बातों से बढ़कर आपकी बात मायना रखता है। आपका वचन पूरा होकर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आज इस विश्वास के अनुसार मेरे साथ ये वचन पूरा होने दे। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज सर झुका के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। हालेलुया। वचन को बार बार बोलकर उसको रिसीव करते जाए, वचन की शक्ति आपके अंदर आज पूरी तरह से प्रकट हो जाए, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ हैं, और कल सवेरे हम लोग ठीक 5:30 बजे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग टाइम पर जुड़िएगा। 10-15 मिनट का ये प्रार्थना पूरा सुनकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुँचाना अपना काम समझकर करने की कष्ट कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।